हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है तो वह कर रही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसको समायोजन कहा जाता है। समायोजन दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बौद्धिक विकास का यहाँ पे निर्धारक तत्व दिया गया है। तो इसमें देखेंगे प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण को अनुभव कहते हैं, तो यहाँ पे अनुभव होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो चिंतन होता है, चिंतन को संतुलनीकरण कहा जाता है, तो यह भी आपका यहाँ पे होगा। और यहाँ पे दिया गया सामाजिक संचरण, तो सामाजिक संचरण जो होता है वह बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे संवेदना आती है, अवलोकन आता है, स्मृति आता है, निर्णय आता है, भाषा आता है, ध्यान, कल्पना, तर्क, बुद्धि, अधिगम, और जो प्रत्यक्षीकरण चिंतन हो गया, अनुभव, संतुलनीकरण, ये भी आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं आता है, तो सामाजिक संचरण नहीं आता, तो ए वाला राइट आंसर है। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे आप लोग। शिक्षा की जो 3 प्रमुख आधार हैं उसमें देखेंगे शिक्षक हो जाते हैं, जो टीचर होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट छात्र होते हैं, उसके बाद यहाँ पे करिकुलम पाठ्यक्रम आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षा की 3 प्रमुख आधार हैं, प्रमुख आधार में शिक्षक आएंगे, छात्र आएंगे और पाठ्यक्रम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विकास में जो डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो विकास में देखेंगे जो आकार होता है, जो सोच होती है, जो समझ होती है, जो कौशलों में वृद्धि होती है, इनको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। इस सब के सब आ जाते हैं, विकास में जो वृद्धि होती है उसमें सब आ जाएंगे, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया पूर्व बाल्यावस्था दिया गया। पूर्व जो बाल्यावस्था होती है ये 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवधि होती है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे जो 3 से 6 वर्ष की अवधि के बच्चे होते हैं, अगर उनमें देखेंगे तो अनुकरण करने की अवस्था रहती है, मतलब नकल करने की अवस्था रहती है, प्रश्न करने की अवस्था उनमें रहती है, खेलने की भी अवस्था रहती है, ये 3 तो रहती है। लेकिन जो दल और समूह में रहने की अवस्था होती है वह 3 से 6 वाले बच्चों में नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है या कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा होता है वह सीखने का राजमार्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे संज्ञान के कारक में क्रोध, भूख, डर 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो स्थान छोड़ना है यह नहीं आएगा, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना होता है, तो अधिगम की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा जो शिक्षक है निकट रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है अधिगम का पठार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अधिगम में जो अवरुद्ध है यहाँ पे वर्धन होता है, वही आपका यहाँ पे अधिगम का पठार होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है तो उसको अनुबंध रहित उद्दीपक कहते हैं। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वह देखेंगे जो वॉल्फगैंग कोहलर हैं, कोहलर के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला है कि व्यवहार का यहाँ पे जो करना पक्ष है वह किस में आता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखने का गतिक क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वह देखेंगे जो मूर्त अनुभव होते हैं उसके द्वारा वह शीघ्र सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1-2 के जो बच्चे रहेंगे वो मैक्सिमम आपके 2 से 7 साल के रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की योजना में विधि में जो शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की जो भूमिका रहती है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में रहती है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो भी टीचर प्राथमिक कक्षा में पढ़ाते हैं, प्राइमरी में पढ़ाते हैं। तो ए वाला राइट आंसर है। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो विशेष शिक्षा होती है वह देखेंगे जो विकलांग होते हैं, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। हस्तशिल्प की जो शिक्षा होती है वह जो पिछड़े बालक होते हैं उनको दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, यह तो आपका सही है। अंगीकार करने की क्षमता, यह भी सही है। सीखने की एक क्षमता, यह भी सही है। तो ये सभी हो जाएगा, ये सब आपके बुद्धि के गुण हैं। तो डी वाला राइट आंसर है। बुद्धि का जो एकल घटक या जो एकल अव्यय सिद्धांत था वह किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने दिया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। व्यक्तित्व मापन की जो CAT विधि है किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और ये दिया गया था बैलक द्वारा। बैलक दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है आधारित है। निम्न का मतलब होता है छोटी कक्षा, और उसमें यह देखेंगे विकास और जो वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उस पर आधारित होती है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वही उद्दीपन का जो संबंध होता है वह प्रतिक्रिया से रहता है। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो अंतर्दृष्टि या जो सूझ का सिद्धांत था उसमें जो सीखने का सिद्धांत था उसको कोहलर ने दिया था, और जो कोहलर ने अपना प्रयोग है वह वनमानुष पर किया था। वनमानुष हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पावलाव थे, पावलाव ने जो अपना प्रयोग है वह कुत्ते पर किया था, आप लोग जानते हैं। बिल्ली पर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे थांडाइक हो जाएगा। थांडाइक ने जो अपना प्रयोग है वह बिल्ली पर किए थे। इसके अलावा यहाँ पे BF स्किनर हैं, BF स्किनर ने जो अपना प्रयोग है चूहों पर और कबूतर पर किया था। तो इसको भी याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, सामाजिक विकास की बात किया गया है तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में आप लोग देखेंगे पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और एक होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी कठिनाई रहता है या लिखने में विकार रहता है। इसके बाद एक लेखन संबंधी विकार रहता है। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, अभिप्रेरणा के घटक बताना है। तो अभिप्रेरणा के घटक में आपका आ जाएगा आवश्यकता, प्रोत्साहन, अंतर्नोद, इस सब के सब आ जाएंगे। इस सब अभिप्रेरणा के ही घटक हैं। तो डी वाला राइट आंसर है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, इसके विकास का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंगीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। तो सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट मिलेगा, 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और पासिंग मार्क 90 नंबर है जनरल कैटेगरी में। और अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, 90 नंबर बिल्कुल जरूरी है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसा CDP है उसमें 20 से 22 प्रश्न, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश हो गया, 20 से 22 प्रश्न आपका रिपीट हो जाता है। और इसी तरीके सोशल साइंस, मैथ साइंस या EVS उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आएगा, लगभग 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से ही आता है, हर बार ऐसा होता है। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले सकते हैं, या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक। आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिलेंगे, पूरे 16 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, EVS। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे 30 की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो इसको बोला जाता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बुद्धि के सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।